नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है, छोटा सा मोटिवेशन की ओर से आपके लिए। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, क्या खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। तो आप लगातार मेहनत करते रहे, बिल्कुल बराबर मैदान में डटे हुए रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, अपने लक्ष्य का निशाना साधे रहे। फल की इच्छा मत करना, आप बस लगातार बने हुए रहना। यदि फल की इच्छा करोगे मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा तो आप इधर उधर भटक जाओगे। आपको लगातार कर्म करते रहना है, क्योंकि कहावत भी है, कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करोगे तो फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेहनत करते रहना है। और आज अपने माँ दुर्गों की श्रृंखला हम पढ़ रहे थे। अपने जयपुर संभाग, अजमेर संभाग ये हमने पढ़ लिए हैं। आज आपके भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। जोधपुर संभाग भी हो गया अपने। भरतपुर संभाग के आज महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल आरएस लेवल तक का, चाहे सेकंड ग्रेड रीट कोई सा भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाली है। इस क्लास में आपको अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना है। कंप्लीट डिटेल अपडेट है, लेकिन दुर्गों में से जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। दुर्ग कहाँ पर है, दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, और दुर्ग के उपनाम क्या है, या ये कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको कंप्लीटली ध्यान रखनी है, बाकी अंदर की चीजें बाद की बात है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण सेशन की ओर। सबसे पहले आता है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? ये है आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको रणथंभौर का दुर्ग, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए दुर्ग कैसा लगता है? अंडाकार आकृति का। इस दुर्ग का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर एग्जाम में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपनाम मैंने बोला आपको ध्यान में रखने हैं, तो ध्यान में रखना इसका प्राचीन नाम रणस्तंभपुर है। हमीर रासों में उल्लेख है इसका। ठीक है, सारंग, ये हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर जोधराज की रचना है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया, अपनी जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, रणथंभौर दुर्ग का। बाकी अन्य निर्माणकर्ता भी देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। महेश्वर के चंद्रवंशी राजा रणतीदेव, जयंत रणथानदेव चौहान। ठीक है, इन चौहानों की भी इनमें जानकारी मिलती है। रणथानदेव चौहान ज्यादातर इसका फेंकता था। ठीक है, जैता चंदेल के राजा, तो ध्यान में रखना रणतीदेव, जयंत, रणथानदेव और जैता, ये भी इसके निर्माण कर माने जाते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना चौहान शासकों के द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके उपनाम ध्यान रखना, पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, ये चारों ओर पहाड़ियों से, मजबूत पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसको बोलते हैं दुर्गों का राजा, जबकि चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं हम? दुर्गों का सिरमौर। क्या बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, वो सिरमौर है, तो एक भी छोटी मोटी तो उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको राजा बोलना आप। ठीक है, दुर्गों का राजा कौन सा? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई बोलते इसको। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? चारों ओर से अच्छी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसलिए इसकी दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। यह दुर्ग हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है यहाँ पर शासक हुए थे कौन? हमीर। ठीक है, हमीर देव, तो उनके बारे में एक कहावत भी है। कौन सी कहावत है? हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार, यानी इतना कठोर हट था उनको, चाहे कुछ भी हो जाए एक बार बोल दिया बस वो होएगा, इसलिए हमीर हट के लिए दुर्ग फेमस है।
दर्शनीय स्थल यहाँ पर एक मंदिर, एक दरगाह, 2 छतरियां, एक तालाब और एक गिरजाघर के लिए फेमस है। ऐसा एकमात्र दुर्ग है, ध्यान में रखना, जो जहाँ पर एक मंदिर, दरगाह और एक गिरजाघर स्थित है। एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग है। ठीक है, यहाँ पर दर्शनीय स्थल पूछा हुआ है। नवलखा दरवाजा कौन से दुर्ग का है? रणथंभौर दुर्ग का। पैडन पोल किसकी है? चित्तौड़गढ़ की। ओरेट पोल किसकी है? ओरेट कुंभलगढ़ की। और बुलंद दरवाजा किसका है? बुलंद द्वार गागरोन के दुर्ग का। अक्षय पोल किसकी है? जैसलमेर। गणेश पोल जयपुर में है, महत्वपूर्ण है ना, ध्यान में रखना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहाँ पर, जिनको हम रणथंभौर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह, किनकी दरगाह? यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है। यहीं पर है 32 खंभों की छतरी, जिसको हम क्या ही बोलते हैं? न्याय की छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमीर देव चौहान द्वारा अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 वर्षों का उनका शासन काल था। उन 32 वर्षों के शासन काल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। और ये हमीर यहीं पर बैठकर क्या करते थे? न्याय करते थे, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर एक अधूरा सौपन की छतरी। कौन सी छतरी? अधूरा सौपन की छतरी। इसका निर्माण किसने करवाया? हाड़ी रानी कर्मावती ने। अधूरा सौपन की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हाड़ी रानी कर्मावती ने निर्माण करवाया। फिर देखिए यहाँ पर एक खंबे की छतरी भी है, पास में ही है। ठीक है, जिसको हम कुत्ते की छतरी भी बोलते हैं। तो आपकी यही छतरियां भी कंप्लीट हो रही है। साथ में ज्यादा पढ़ने का मतलब है, दुर्गों को यदि आप विस्तार से पढ़ रहे हो तो आपको बावड़ियां, छतरियां और भी इनमें स्थित मुख्य मुख्य मंदिर, सब चीजें आपकी कंप्लीट रूप से याद हो जाएगी। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लो तो आपके बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया आपने। पद्मला तालाब, ये तालाब वगैरह भी आपको याद हो रहे हैं। ठीक है, पद्मला तालाब, इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए करवाया था। लेकिन संयोग की बात है, देखो इस पद्मला को इसी पद्मला तालाब में कूद कर अपने को जल जोहर करना पड़ा। ठीक है, समय का सिक्का पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। यहीं पर है घी तेल की बावड़ी। किसकी बावड़ी? घी तेल की बावड़ी। यहीं पर है जोरा भोरा, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। जोरा भोरा कौन से दुर्ग में? रणथंभौर के दुर्ग में। ये अनाज रखने के 2 बड़े गोदाम है, जोरा बोरा। यहीं पर गुप्त गंगा, फौजी छावनी। ठीक है, इसमें प्रमुख दुर्ग। कल हमने पढ़ा था महलों में, ऐसा सवाल आया था, हमने महलों का अलग से पढ़ा था। ठीक है, कौन सा आया था? जोगी महल कहाँ पर है? कौन से महल? तो मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था। सुपारी महल, जोगी महल, पुष्पक महल, तीनों महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी बादल महल के फैक्ट हमने और अलग से पढ़े। बादल महल कहाँ पर है मैंने एक साथ लिखे हैं। ठीक है, हमीर महल, रानी का महल और बादल महल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीनों का ध्यान रखना। सुपारी महल, जोगी महल, पुष्पक महल कौन से दुर्ग से संबंधित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सॉरी रणथंभौर दुर्ग से संबंधित। ये कितने शाखों के लिए फेमस है? 2 शाखों के लिए फेमस है। 3 शाखों के लिए कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। 2.5 शाखों के लिए कौन सा है? जैसलमेर वाला। ठीक है, और 2 शाखों के लिए अपना गागरोन वाला भी है, ध्यान में रखना। 2 शाखों के लिए अपने एक और है, जालौर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। ठीक है, तो इनको आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना। जेके, पहली बार आक्रमण किसने किया इस पे? जेके, सॉरी इसमें एक ही शाखा हुआ था, है ना। पहली बार आक्रमण 2 बार हुआ, शाखा एक ही हुआ। हाँ, राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जोर वगैरह सब यहीं पर हुआ था, ध्यान रखना। प्रथम आक्रमण किया था जेके ने। किसने किया? जेके ने 1291-92 में इसने 2 बार आक्रमण किया और 2 ही बार क्या हुआ? असफल हुआ था। ठीक है, रणथंभौर अभियान पर असफल होने के कारण ही इसने क्या कहा? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये कहावत किसकी है? जेके की। फिर आया दूसरी बार में एके, 1301 ईस्वी में कौन आया? एके। ये यहाँ से आक्रमण करने के बाद में कहाँ गया था? चित्तौड़गढ़। 1302 या 3 में वहां पर चला गया था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, महत्वपूर्ण ध्यान में रखना आपको। आक्रमणकारी कौन था? वही अपना अलाउद्दीन खिलजी।
11 जुलाई 1301 क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को हमने क्वेश्चनों में पढ़ा था, ठीक है। केसरिया किसने किया? अमीर देव चौहान ने, और जोहर रंग देने, और पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया। कौन सा जोहर किया? अमीर खुसरो ने। इसके बाद में इस पे किसका आक्रमण अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा? आज कुपर का ये गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। कुपर का गढ़ किसको, कुपर किसको बोलते हैं? कट्टर हिंदू राजा होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? कुपर बोलते हैं। इस्लाम का घर हो गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी आपके कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। मुख्य चीज आपको ध्यान में रखनी है, रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर में। निर्माण नॉर्मल मुख्य फैक्टर जो ध्यान रखना, एनसीईआरटी 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया। प्राचीन नाम क्या था? रणस्तंभपुर था। और क्या बोलते इसको? चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। और क्या कहते इसको? दुर्गों का राजा, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। ये महत्वपूर्ण। अन्य और इनके वो निर्माणकर्ता कौन कौन बताए जाते हैं? रणतिदेव, रणथानदेव, जैता, है ना, ये सब इसके प्रमुख निर्माणकर्ता बताए जाते हैं। बाकी इसके दर्शनीय स्थल हैं जो वो अलग हैं, ठीक है। दर्शनीय स्थल है नवलखा दरवाजा और न्याय की छतरी, जिसको हम 32 खंभों की छतरी भी बोलते हैं, एक अधूरा सोपन की छतरी, ठीक है। बाकी जोरा बोरा वगैरह, पद्मला तालाब, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आ गए। तो ये मुख्य आपको ध्यान में रखना है, और एक शाखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण दूसरे दुर्ग की ओर, जैन का दुर्ग। इसका भी सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं रणथंभौर किले की कुंजी। जैन के दुर्ग को क्या बोलते हैं? रणथंभौर के किले की कुंजी। इतना सा ध्यान रखना। फिर तीसरा आता है आपके खंडार का किला। कौन सा किला आता है? ये खंडार का किला भी आपके सवाई माधोपुर में त्रिभुजाकार आकृति का। ये भी एक और त्रिभुजाकार आकृति का कौन सा? जैसलमेर का त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का सहायक या पृष्ठ रक्षक कहा जाता है इसको, जबकि इसकी कुंजी क्या? रणथंभौर दुर्ग की जैन का दुर्ग, ये पृष्ठ रक्षक है। यहीं पर आपके सारिदा तोप। कौन सी तोप? सारिदा तोप, ठीक है। फिर आपके मंडरायल का दुर्ग कहां पर है? करौली में। इसको बोलते हैं हम ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। मंडरायल के दुर्ग को क्या बोलते हैं? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इसका निर्माण करवाया बर्ज बहादुर नामक व्यक्ति ने। किसने करवाया? बर्ज बहादुर नामक व्यक्ति ने मंडरायल दुर्ग का निर्माण करवाया। मर्दान शाह मस्जिद स्थित है यहाँ पर। कौन सी मस्जिद है? मर्दान शाह मस्जिद। ध्यान में रखना। मंडरायल का दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। और इसको क्या बोलते हैं? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। निर्माण ने किसने करवाया? बर्ज बहादुर ने। किसने करवाया? बृज बहादुर ने, ठीक है। फिर आता आपके शेरगढ़ का किला। एक शेरगढ़ कहाँ पर आपका? 12 में है, ठीक है। उसको भी शेरगढ़ बोलते हैं, लेकिन उसको कोसवर्धन का दुर्ग था। बाद में शेर शाह ने उसका पुनर्निर्माण करवा के उन्हीं के नाम पर शेरगढ़ रख दिया था। ये आपके कौन सा है? शेरगढ़ का किला। इसका भी पुराना नाम अलग था, ठीक है। और इसका भी शेरशाह सूरी ने वापस पुनर्निर्माण करवा के क्या नाम रख दिया? शेरगढ़ नाम रख दिया। ये आपके धौलपुर में चंबल नदी के किनारे, ठीक है। ये रहा चंबल घाटी में बसा डाकुओं का एक गढ़। कौन सा? शेरगढ़ का किला। इसका निर्माण किसने करवाया? मालदेव। जो ये मालवा का शासक था, मालदेव, जोधपुर वाला नहीं है, ठीक है। ये मालदेव अलग है, जो कहाँ का शासक है? मालवा का शासक है। कुषाण वंश के शासन काल में इसका निर्माण हुआ। इसका ध्यान रखना, ये जो आपके मालदेव है ना, इन्हीं के नाम पर मालवा प्रदेश का नाम पड़ा। मालदेव के नाम पर किसका नाम पड़ा? मालवा प्रदेश का नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। नोट में ध्यान रखना। धौलपुर की स्थापना करने वाला कौन था? ये अलग फैक्ट है धौलपुर का, ठीक है। दौरपाल या दोलन देव। कौन है? दौरपाल या दोलन देव है, जो धौलपुर की स्थापना करने वाला था। दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया किसने? इसने, दोलन देव ने। और धौलपुर दुर्ग या दोरागढ़ का इसको, ठीक है। इसी का वापस पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और इसका नाम क्या रखा? शेरगढ़ रखा। बाकी पहले धौलपुर दुर्ग के नाम से ही जाना जाता था। किसके नाम पर? दोलन देव के नाम। उपनाम महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बहुत बहुत मोस्ट। दक्षिण का द्वार गढ़ किसको बोलते हैं? शेरगढ़ का किला धौलपुर वाला। जबकि कोसवर्धन का दुर्ग किसको बोलते हैं? शेरगढ़ का दुर्ग बारा वाला। दोनों ही फैक्ट है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। इसका पुनर्निर्माण पाल वंश के शासक ने करवाया था। लाइट चली गई थी, देखिए
कोई बात नहीं। शेरगढ़ को क्या बोलते हैं हम? दक्षिण का द्वारगढ़ बोलते हैं, ठीक है। पुनः निर्माण पाल वंश के देवी पाल ने करवाया था, तब से इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण का द्वारगढ़ बोलते हैं। शेरगढ़ नामकरण कब हुआ इसका? 1540 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद था। क्या नाम था? फरीद था, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट दुर्ग की ओर, इसके बारे में थोड़े और फैक्ट देखो। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 3 स्टेट के बॉर्डर पर है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सी बार ऐसे दुर्ग पहुंच ले जाते हैं। यहीं पर आपकी हुनहुकार तोप, कौन सी तोप? हुनहुकार तोप कौन से दुर्ग में? धौलपुर के दुर्ग में, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? शेरगढ़। सिंह की आकृति के समान तोप है, इसका निर्माण महाराजा कीरत सिंह ने करवाया, ठीक है। सैयद की मजार यहीं पे शेरशाह सूरी द्वारा अपने गुरु की याद में बनाई है। यहीं पर 1806 ईस्वी में धौलपुर रियासत बनी और उसके प्रथम नरेश महाराजा कीरत सिंह बने, ठीक है। धौलपुर रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? कीरत सिंह, 1806 ईस्वी में, ठीक है। फिर आता आपके दुर्ग तिमणगढ़ का किला या त्रिभुवनगढ़। कौन सा आता है? तवनगढ़, तिमणगढ़, त्रिभुवनगढ़। कहां पर है? करौली में। कौन सी गिरी पर है? त्रिभुवन पहाड़ी या त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया? बयाना के राजा त्रिभुवनपाल के द्वारा। तो इसका निर्माण करता आपको आसानी से याद रह जाएगा, तिमणगढ़, त्रिभुवनगढ़ का निर्माण करता कौन है? तिमणपाल ही है। कौन है? त्रिभुवनपाल, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। यहीं पर ननंद भोजई का कुआं। कौन सा कुआं? ननंद भोजई का कुआं। सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा उदयपुर में। और ननंद भोजई का कुआं कहां पर है? करौली में, ठीक है, ध्यान में रखना, करौली में। सागर यहाँ पर स्थित जलाशय के बारे में, यहाँ पर एक सागर स्थित है जलाशय। उस जलाशय के बारे में एक किंवदंती है कि इस जलाशय में एक पारस पत्र है पुराना। उस पारस पत्थर के बारे में कहावत है कि इस पारस पत्थर के किसी भी लोहे को टच किया जाए तो वो किसका हो जाता है? सोने का हो जाता है। किसका हो जाता है? सोने का हो जाता है। वो पता नहीं इस सागर में कहां पर रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारों ने पता भी लगाया, लेकिन अभी तक उस पारस पत्थर का पता नहीं लगा पाए। आप में से कोई ऐसा पता लगाने वाला हो तो पता लग गई है, ठीक है, इस पारस पत्थर का। हकीकत भी है, मतलब बहुत शुरू से ये किंवदंती चली आ रही है। भाई एक पारस पत्थर नाम का पत्थर होता है, मैं भी सुनता हूँ, गांव में बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनसे, ठीक है। भाई एक पारस पत्थर नाम का पत्थर होता है जिसको लोहे पर ऐसे रगड़ किया जाए तो वो लोहा सोने का हो जाता है, इतनी ताकत होती है उसमें। फिर आता आपके ऊंटगिरी का किला। एक हमने उधर ऊंटाला का किला पढ़ा, वो अपने कौन से? वल्लभनगर तहसील उदयपुर में। ये आपके ऊंटगिरी का किला जो कल्याणपुर करौली में है, ठीक है। इसका निर्माण लोधी जाति के लोगों के द्वारा करवाया गया। मुगल इतिहासकारों ने इसका नाम ऊंटगढ़, ऊंटगढ़ या अवंतगढ़ रखा, ठीक है। इसका सिर्फ आपको स्थान ध्यान रखना है। ऊंटगिरी का किला कहाँ पर है? करौली में है, ठीक है। फिर आपके डीग का किला, हमने डीग के महल भी पढ़े हैं, ठीक है। डीग का किला कहाँ पर है? डीग में है। इनका निर्माण 1730 में किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। किसने करवाया? बदन सिंह ने। डीग के जल महलों का निर्माण भी किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया। और इन जल महलों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया? महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। डीग को किस नाम से जानते हम? जल महलों की नगरी से के नाम से जानते हैं डीग को। कुमेर दुर्ग कहां पर है? डीग में। एक आपके आता है, यह भी महत्वपूर्ण किला, कंकनवाड़ी का दुर्ग कहां पर है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। कुछ ऐसे हटके दुर्ग होते हैं, इनका सिर्फ स्थान पूछा जाता है कि कंकनवाड़ी का दुर्ग कहां पर है? अलवर में। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है, ठीक है। और पुनः निर्माण प्रताप सिंह नरूका ने करवाया। दारा सिकों को इसी दुर्ग में क्या रखा था? नजरबंद रखा था, ध्यान में रखना। कंकनवाड़ी का किला इसलिए महत्वपूर्ण है। कहां पर स्थित है कंकनवाड़ी का किला? अलवर में। कौन से लवर में? लवर में, ठीक है। फिर आता आपके सबसे एक और महत्वपूर्ण दुर्ग लोहागढ़। कौन सा गढ़ आता है? लोहागढ़। कितना देखो ऊपर से ड्रोन शूट से कितना सुंदर दिख रहा है लोहागढ़, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग आपके भरतपुर में कौन से दुर्गों की श्रेणी में आते हैं? पारिक दुर्ग में। चारों ओर बहुत बड़ी खाई है इसके, ठीक है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से मैंने आपको बताया था?
बटनेर का दुर्ग और लोहागढ़ का बट्टी लोहा अच्छे से याद कर लेना। बटनेर का दुर्ग और लोहागढ़ का दुर्ग दोनों मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया। बड़ी बड़ी मूंछों वाले, आपने 10वीं की किताब में देखा होगा, ठीक है, फोटो आती है इनकी, सूरजमल जाट की, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, प्राचीन लघु गढ़ी के स्थान पर, यहाँ पर प्राचीन एक छोटी सी लघु गढ़ी थी, उस लघु गढ़ी का निर्माण खेमकर्ण के पुत्र रुस्तम सोगरिया ने करवाया था। उसी स्थान पर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने। राजस्थान का दूसरा नवीनतम दुर्ग, पहला नवीनतम दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ का किला। कौन सा किला? मोहनगढ़ का किला, ठीक है। ये दूसरा नवीनतम दुर्ग है राजस्थान का। राजस्थान का सबसे गहराई में स्थित दुर्ग है, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण किए अंग्रेजों ने, मुगलों ने, इन्होंने, लेकिन इसे तोप लगाते थे, तोपें डायरेक्ट दुर्ग के ऊपर से होकर निकल जाती थी, लेकिन दुर्ग को छू नहीं पाती थी, इतना गहराई में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम अजय दुर्ग। इसको आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ठीक है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। दूसरा अपना जैसलमेर वाला है। उसके बाद में 2-3 अपने और लिविंग फोर्ट है, ठीक है। अपना जोधपुर वाला भी, मेहरानगढ़ भी आता है, ये रणथंभौर वाला भी लिविंग फोर्ट में आता है। तो मुख्य आपको 2 ध्यान रखना, पहला और दूसरा वाला, ठीक है। 1764-65 ईस्वी में भरतपुर के शासक जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से यहाँ पर अष्ट धातु से निर्मित क्या लेके आए थे? दरवाजे लेके आए। उनको हम लोहिया दरवाजा बोलते हैं, महत्वपूर्ण है। तो लोहिया दरवाजा कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के दुर्ग में, ठीक है, लोहागढ़ में। 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को यहाँ पर शरण दी थी, ठीक है। जिस कारण अंग्रेज सेनापति कौन था? कर्नल लेक था। कौन था? कर्नल लेक था। उस कर्नल लेक ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार क्या हुआ? वो असफल हुआ, यानी अंग्रेज इस दुर्ग को जीत नहीं पाए, इसलिए इस दुर्ग का नाम अजय दुर्ग पड़ा। कौन सा दुर्ग पड़ा? अजय दुर्ग पड़ा, ठीक है। इस कारण इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी है। चार्ल्स मेटकोप ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा लोहागढ़ दुर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबके रह गई। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। चार्ल्स मेटकोप ने लोहागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा लोहागढ़ दुर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबके रह गई, क्योंकि 5 बार जीत नहीं पाए। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कहावत है, यह भी मोस्ट है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरा कौन थे भाई? दुर्जन सिंह और माधो सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह और माधो सिंह। यहाँ पर दर्शनीय स्थल देखो क्या है? जवाहर बुर्ज। कौन सा बुर्ज? जवाहर सिंह द्वारा मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। यहाँ पर भरतपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता है। कौन से बुर्ज में? जवाहर बुर्ज में। फिर यहीं पर है फतेह बुर्ज। रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। तो जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज दोनों ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज कौन से दुर्ग से संबंधित है? लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित है, ठीक है। ऐसे जो सरल वाले लेवल 1 वगैरह ऐसे एग्जाम में इनमें नहीं पूछते हैं। बाकी सेकंड ग्रेड वगैरह, आरएस वगैरह, अन्य पुलिस वगैरह, जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं अन्य, उनमें ऐसे अंदर गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं, ठीक है। गंगा माता का मंदिर है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। गंगा माता का मंदिर बलवंत सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। राजेश्वरी माता, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये भरतपुर के जाट शासकों की क्या है? कुल देवी है, ठीक है। तो आपको कुल देवी में भी बहुत सारे फैक्ट दुर्गों के साथ में याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ के जाट शासकों की कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। कौन सी माता? और यहीं पर आपके लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? ये लोहागढ़ दुर्ग के पास में है, ठीक है। बलवंत सिंह द्वारा इसका निर्माण। यहीं पर है किशोरी महल। कौन सा महल? किशोरी महल। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। किशोरी महल आया हुआ शायद एग्जाम। कचहरी किला है, दादी माँ का महल। वजीर की कोठी का भी ध्यान रखना, यह भी महत्वपूर्ण है। वजीर की कोठी भी कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग में है, ठीक है। और कास कोठी। फिर आता आपके एक और दुर्ग, बयाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? बयाना फोर्ट।
ये भी महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसी को तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, और उपनाम महत्वपूर्ण इसके बयाना के दुर्ग के। इसको बोलते हैं बादशाह दुर्ग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विजय मंदिरगढ़, इसी को बोलते हैं सोनितगढ़। क्या बोलते हैं? सोनितगिरी का गढ़। इसी को बोलते हैं बाणासुर का किला। ये महत्वपूर्ण है। बाणासुर के किले के नाम से किसको जानते हैं? बयाना फोर्ट को। ठीक है, ये दमदमा पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? दमदमा या मान पहाड़ी पर बयाना भरतपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण 1040 ईस्वी में यदुवंशी शासक विजयपाल ने करवाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विजय मंदिरगढ़। क्या बोलते हैं? विजय मंदिरगढ़। तो बयाना फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? विजयपाल ने। किसने करवाया? विजयपाल ने 1040 ईस्वी में। बयाना फोर्ट के उपनाम महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बाणासुर का किला, इसी को बोलते हैं विजय मंदिरगढ़, इसी को बोलते हैं सोनितगिरी का किला। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सोनित पहाड़ी पर स्थित है। दमदमा पहाड़ी या मान पहाड़ी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको सोनितगिरी भी बोलते हैं। दर्शनीय स्थल महत्वपूर्ण है ये विजय स्तंभ। राजस्थान की कुतुब मीनार बोलते हैं इसको। राजस्थान की कुतुब मीनार किसको बोलते हैं? विजय स्तंभ बयाना का दुर्ग वाला को। ठीक है, अपना विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है। और ये विजय स्तंभ राजस्थान का सबसे प्राचीन गुप्तकालीन माना जाता है, महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण विजय स्तंभ है। निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया। किसने करवाया? ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, यहीं पर है भीमलाट। एक आपने ईश्वर लाट भी है जो त्रिपोलिया बाजार जयपुर में स्थित है। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल में विष्णुवर्धन द्वारा 8 मंजिला इमारत है ये भीमलाट। तो भीमलाट कहाँ पर आके? बयाना में है। कहाँ पर है? बयाना में। ठीक है, बयाना नहीं है, ऑप्शन में नहीं आए तो डायरेक्ट क्या बताओगे? भरतपुर बताओगे। ठीक है, उषा मंदिर विक्रम संवत 1012 में चित्रलेखा द्वारा लक्ष्मण सेन की रानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहीं पर अकबर की छतरी, यह भी महत्वपूर्ण है। अकबर की छतरी भी कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है। अकबर की छतरी यहाँ पर राजस्थान में, ध्यान में रखना। ठीक है, अकबर की छतरी कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में। जहांगीर दरवाजा ये भी महत्वपूर्ण है। जहांगीर दरवाजा कहाँ पर है? जबकि जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में। वेरी गुड, जहांगीर महल कहाँ पर है? पुष्कर में। दाऊद खां की मीनार और लोधी खां की मीनार, यह भी महत्वपूर्ण है। कल अपने क्वेश्चन आया था ना, दाऊद खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? बयाना भरतपुर में। बयाना ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या बताना है? भरतपुर में बताना। क्वेश्चन आया हुआ है, दाऊद खां की मीनार कहाँ पर है? भरतपुर में। और बयाना ऑप्शन में आ जाए तो बयाना का प्राचीन नाम क्या था? सोनितगिरी, इसलिए इसको सोनितगिरी का दुर्ग बोलते हैं। श्रीपंत संतपुर या रामगढ़, तो ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? यदुवंशी शासक विजयपाल ने 1040 ईस्वी में करवाया। इसको क्या क्या बोलते हैं? विजय मंदिरगढ़, सोनितगिरी का किला, बाणासुर का किला। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। बाकी सब संभाग हमने पढ़ लिए हैं। सभी को लगातार मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और अपना रिजल्ट अच्छे से लेके आना और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना आपको। ठीक है, पास तो हर कोई हो जाते हैं, लेकिन रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मेहनत इस कदर से करिए कि आप रैंक लेके आए, न कि सिर्फ नौकरी लगो। ठीक है, नौकरी लगना, रैंक लाना, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आपको रैंक लानी है, नौकरी तो लग ही जाओगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।